देश का युद्ध चल रहा हो या युद्ध जैसी स्थिति हो, बिहार में आप देख रहे हैं कि सरकारी छुट्टियां रद्द थी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, और युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, तो वैसी परिस्थिति में आंदोलन करना उचित नहीं था। अगर वैसी परिस्थिति में हम लोग आंदोलन करते हैं तो वो सरासर गलत होता और एक तरह से समझिए देशद्रोही वाला काम होता। हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं डोमिसाइल को लेकर। बहुत जल्द आंदोलन होगा, और बहुत जल्द का मतलब अब मई के महीने में ही आंदोलन होगा। आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि घर बैठे किसी ग्रुप में आप कमेंट कर दे कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए तो हो जाएगा, नहीं होगा उससे। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, और मैंने 8 अप्रैल को भी यही बात कहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, और 8 अप्रैल को जब गांधी मैदान में मीटिंग हुई थी तो उसमें यह तय हुआ था कि अप्रैल अंतिम सप्ताह या मई प्रथम सप्ताह में हम लोग पटना में आंदोलन करेंगे, और करना भी था आंदोलन। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि अप्रैल अंतिम सप्ताह में आतंकवादी हमला हो जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति हो जाती है, और लगभग युद्ध होता भी है कुछ कुछ, और शादी ब्याह का भी समय था। तो अगर भारत पाकिस्तान में या भारत के साथ किसी भी देश का युद्ध चल रहा हो या युद्ध जैसी स्थिति हो, बिहार में आप देख रहे हैं कि सरकारी छुट्टियां रद्द थी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, और युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, तो ऐसी परिस्थिति में आंदोलन करना उचित नहीं था। अगर वैसी परिस्थिति में हम लोग आंदोलन करते हैं तो वो सरासर गलत होता और एक तरह से समझिए देशद्रोही वाला काम होता। कि जब देश युद्ध की तरफ जा रहा हो, देश पर कोई दूसरा देश हमारे देश पर कोई हमला कर रहा हो, और वैसी परिस्थिति में हम आंदोलन करें अपने देश में या अपने राज्य में, तो ये गलत होगा, ये देशद्रोही वाला काम होगा, और इसलिए हम लोग आंदोलन नहीं किए। लेकिन अब चूँकि स्थिति सामान्य है, तो अब हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं डोमिसाइल को लेकर। बहुत जल्द आंदोलन होगा, और बहुत जल्द का मतलब अब मई के महीने में ही आंदोलन होगा। और 24 को, चूँकि 24 मई को शनिवार है, 25 मई को रविवार है, तो 26 मई से लेकर 30 मई के बीच में, यानी उसी सप्ताह में 26 मई से 30 मई के बीच किसी दिन आंदोलन होगा पटना में। और किस दिन आंदोलन होगा इसकी घोषणा हम लोग पटना में 21 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग इसकी जानकारी देंगे, आंदोलन की तिथि की घोषणा करेंगे। चूँकि आप लोग सभी जानते हैं कि 20 मई को हमें पटना सदर एसडीओ कोर्ट में उपस्थित होना है बीपीएससी वाले मामले को लेकर, जिसमें हमारे ऊपर बहुत सारा आरोप लगाया गया है। तो हमें उपस्थित होना है शारीरिक रूप से, तो इसलिए हम 21 तारीख को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसी में आंदोलन का डेट घोषित होगा। और आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि घर बैठे किसी ग्रुप में आप कमेंट कर दे कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए तो हो जाएगा, नहीं होगा उससे। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, और मैंने 8 अप्रैल को भी यही बात कहा था कि आप सिर्फ घर बैठे अगर चाहेंगे कि डोमिसाइल लागू हो जाए तो नहीं होगा। आपको सड़क पे उतरना होगा और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करना होगा। मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आंदोलन करना पड़ेगा, शांतिपूर्वक, बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करना है। और आप लोग एकजुट होइए। हम बार बार कह रहे हैं कि ये बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और इसके लिए हर जिला से हम टीम बना रहे हैं। कई जिला का टीम बन चुका है, लेकिन कुछ जिला का टीम बनाना अभी बाकी है। कुछ जिले से ऐसे है कि अभी तक स्टूडेंट्स फ़ोन नहीं किए हैं। तो आप सबसे हम आग्रह करें कि जो भी सक्रिय भूमिका आंदोलन में निभाना चाहते हैं, अपने अपने जिला का नेतृत्व करना चाहते हैं डोमिसाइल के मुद्दे पर होने वाले आंदोलन में, तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। मोबाइल नंबर हम एक बार फिर बोल दे रहे हैं, 7282005656। तो इस पर आप हमें फ़ोन ज़रूर कीजिए। इससे पहले भी कुछ लोग फ़ोन किए हैं, कुछ लोगों का फ़ोन हम रिसीव नहीं कर पाए हैं, बहुत लोगों का फ़ोन रिसीव किए, कुछ लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं भी कर पाए हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत व्यस्तता होती है हमारी, तो कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है तो कुछ लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन आप धैर्य रखिएगा, आपने अगर हमें फ़ोन किया है तो हम आपको कॉल बैक ज़रूर करेंगे, या आप ही अभी कॉल कर लीजिए। अगर हम पहले आपका फ़ोन रिसीव नहीं भी किए तो अभी भी आप कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने कॉल किया हम रिसीव नहीं भी किए हैं, तो हम फिर कॉल बैक करेंगे, उनको बात करेंगे। चाहे जिस मुद्दे को लेकर भी आपने कॉल किया हो, हम बात ज़रूर करेंगे। या आप ही कॉल कर लीजिए,
आप ही कॉल कर ले। अगर आप कॉल कर रहे हैं, हम रिसीव नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ये नहीं होना है, उतावला नहीं होना है, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है कि आप ये कहिए कि फ़ोन कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हमारी भी व्यस्तता होती है ना। मान लीजिए हम कहीं मीडिया में ही बोल रहे हैं या कहीं कोई मीटिंग में हैं, तो आप ही लोगों के लिए हम रहते हैं। मेरा पर्सनल, मेरे व्यक्तिगत कोई काम नहीं है, बस स्टूडेंट्स के लिए ही हम जहाँ भी रहते हैं, स्टूडेंट्स के हित के लिए ही रहते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य भी रखिएगा। अगर फ़ोन रिसीव नहीं भी करें तो, और जो भी लोग फ़ोन करेंगे हम रिसीव ज़रूर करेंगे। अगर रिसीव नहीं कर पाए तो कॉल बैक ज़रूर करेंगे। और इससे पहले भी जिन लोगों ने फ़ोन किया है उनको भी, जिनका भी हम रिसीव नहीं कर पाए, उनको भी हम कॉल बैक बारी बारी से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। फिर भी अगर आपको हो तो फिर से कॉल कर लीजिए। तो आप लोग एकजुट होइए और 26 मई से लेकर 30 मई के बीच किसी भी दिन पटना में डोमिसाइल को लेकर आंदोलन होगा। और किस दिन होगा इसकी घोषणा 21 मई को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। और जो लोग पटना में होइएगा वो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइएगा, आपका स्वागत होगा। तो आप लोग एकजुट होइए। धन्यवाद, जय हिंद।